नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया। कांग्रेस की पीएचडी में लगाया टाइगर। हाँ, सेम ऐसे मान लीजिए लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। एक बार एक हाथी था और 4 अंधे लोगों से पूछा गया, क्या तुमने हाथी देखा है, हाथी कैसा होता है? तो अंधों ने बोला कि नहीं, हम तो जन्मजात अंधे हैं, हमने कभी भी हाथी को नहीं देखा। तो उनसे बताया गया, फिर भी आप कुछ बता सकते हो हाथी के बारे में? कि नहीं, हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो एक समझदार आदमी आया, बोला एक काम करो, इनको हाथी एक लेके आओ और इनको छोड़ दो चारों के आसपास, ये छू करके बताएंगे हाथी कैसा होता है। तो हाथी लाया गया, उन अंधों को हाथी के पास छोड़ दिया गया। अब चारों ने छू के देखा, उसको महसूस किया। अब एक एक करके पूछा गया, हाँ भाई पहले वाले से पूछा, तुम बताओ हाथी कैसा होता है? तो उसने बोला कि हाथी होता है झाड़ू के जैसा, क्योंकि उसके हाथ में हाथी की पूंछ आ गई थी। तो पूंछ पकड़ी तो उसको क्या लगा कि हाथी झाड़ू के जैसा होता है। दूसरा बोला नहीं नहीं नहीं, हाथी झाड़ू के जैसा नहीं, हाथी होता है मटके के जैसा, उसके हाथ में उसका पेट आ गया था। तीसरा बोला नहीं नहीं, मटके जैसा नहीं, हाथी तो एक मोटे खंबे जैसा होता है, क्योंकि उसने उसकी टांग पकड़ ली थी। चौथा बोला नहीं, हाथी बोले पैर जैसा होता है, क्योंकि उसने उसकी सूंड पकड़ ली थी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हाथी ऐसा ही होता है? यस या नो? तो क्या वो चारों झूठ बोल रहे थे? क्या सही बोल रहे थे? क्या वो चारों झूठ बोल रहे थे? झूठ बोल रहे थे? क्या सही बोल रहे थे? क्या जवाब तो सही दो। मैं पूछता हूं, क्या ये चारों सही बोल रहे थे? कौन कौन कह रहा है चारों सही बोल रहे हैं? हाथी ऐसा ही होता है? क्या सब झाड़ू जैसा? मैं पूरे हाथी की बात कर रहा हूं। क्या ये झूठ बोल रहे थे? आप एक मत नहीं है, कोई भी एक मत नहीं है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहां है ये समझिए। प्लीज साइलेंट, साइलेंट प्लीज। प्रॉब्लम कहां है ये समझिए। प्रॉब्लम है दिमाग में। प्रॉब्लम ये है कि न तो ये सही बोल रहे हैं, ना ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज की कमी है। लेकिन ये क्या है, बड़े ज्ञाता है, भगवान बनते हैं लोग और नॉलेज है नहीं, और बोलते कि ये आई थी, वो आई थी, ये आई थी, भी आई थी, सी आई थी, ऐसी कई सारी बातें बोल देंगे। लेकिन सही बात ये है कि हाथी ऐसा नहीं होता, हाथी ऐसा नहीं होता। तो लोगों को इसी तरह मार्केट में नॉलेज नहीं है कि डिजी शॉप क्या है, क्या है पावर डिजी शॉप की, और जब आप लेके जाएंगे तो वो पल्स भाग गई। वो पल्स से कंपेयर करते डिजी शॉप का। अरे पल्स से क्या कंपेरिजन डिजी शॉप का? पल्स पैसे लेने का काम करती, हमारी डिजी शॉप देने का काम करती है, लेने का काम नहीं है। और जो देने का काम करते हैं, आप बताइए वो कब भागते हैं? हेलो, आपके गांव से आपका साहूकार भागा कभी? कर्जा लेने वाला भागा? यस या नो? तो पल्स लेती थी, डिजी शॉप देती है दोस्त। डिजी शॉप कभी कहीं जाने वाले नहीं है, लेने का तो काम ही नहीं करती डिजी शॉप। तो एक ठॉक करके उसके दिमाग में फिट कर दीजिए, आप फिट कर दीजिए। काम आपका फिट करने का। वो अभिज्ञ है, वो अंधों की तरह है, वो नहीं जानता आपकी डिजी शॉप क्या है। उसने तो पल्स का नाम सुन रखा है, पल्स सहारा ही है, वो भाई ये ढिंडाऊ करता रहता है। तो उसके दिमाग में जो फिटिंग करने का काम करना है, वो किसको करना है? किसको करना है? किसको करना है? और आप कब कर पाएंगे? जब आप सीख जाएंगे। सीखे बिना आप कभी नहीं कर पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा, जितना आप मेरे अंदर देखते हैं। इतना कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ गया, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से रोक ले, आप बता देना। तो आपको क्या करना है, ये बात लोगों को समझानी है, उनके दिमाग में डालनी है
कि बेटा डिजी शॉप इन्वेस्ट नहीं कराती, पैसे लेने का काम नहीं करती, डिजी शॉप तो हफ्ते के हफ्ते देने का काम और करती है उल्टा। है जी, बात समझ में आ गई? तो मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे आपको बहुत सारे, क्या आप घबराएंगे? कल एक तो मेरे पे फोन पे ये कह रहा टाइगर, आप अपने सीए से मेरी बात कराओ। मैंने कहा भाई कंपनी लेवल का काम तो कंपनी से होगा, तुम कौन कि मैं आपकी इनकम और बढ़वा दूंगा। मैंने कहा अच्छा कैसे? कि आज आप कमाते हो 100 रुपए, फिर आपकी कंपनी 100 करोड़ में पहुंच जाएगी, आप मेरे से बात तो करो। मैंने कहा फिर फोन कट गया था, फोन काट दिया। चंद्रकांत जी ड्राइंग लाइन को लेकर बात करा रहे थे। नहीं, मैं उनसे एक बात पूछने वाला था भाई साहब से, भाई साहब आप कितने करोड़ कमाते हैं? क्योंकि मेरे सीए से आप बात करके मेरी कंपनी को 100 करोड़ कमाएंगे, तो इसका मतलब आप पहले से हजारों करोड़ में काम कर रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे आपकी सलाह की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी सलाह गली गली में मारी मारी मिलती है, और मैं ऐसी सलाह को अपने जूते के नीचे रखता हूं। दोस्त मेरी ईगो मत समझना। इस बात को मेरी ईगो मत समझना। मैं ऐसे लोगों की सलाह को अपने जूते के नीचे रखता हूं जो खुद कुछ नहीं है और सलाह दूसरों को देते फिरते हैं, यानी कि वो खुद तो बने नहीं और दूसरों का जीवन बिगाड़ने का काम और कर रहे हो। तो ऐसे लोगों की सलाह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। भगवान ने 2 कान दिए हैं, क्यों ना? एक सुनने के लिए, निकालने के लिए। अगर ऐसा कोई सलाह दे तो इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। अच्छी लगे उसे यार सेव कर लो, बीच में एक पॉइंट है सेव करने वाला। भगवान तो होशियार है, बोला 2 इसीलिए बराबर को दे दिए। बोला इधर से सुन और खराब हो तो जान दे, और बढ़िया हो तो यहाँ एक पॉइंट बना दिया, बोला सेव कर दे। हाँ, तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपसे बोलेंगे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये कंपनी नहीं चलती, वो काम नहीं करती। तो आप निश्चित मुस्कुरा जाना उस टाइम और याद कर लेना कि वही 4 हाथी वाले अंधे हैं। समझ जाएंगे? समझ जाएंगे? अब आप में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोला ये बहुत होशियार है, इसको पता है कंपनी चलती नहीं है। हाँ, तो आप समझ जाना कि वो 4 हाथी वाले अंधे हैं। बोला ये काम, हाँ मुस्कुरा जाना। मैंने बोला तो कहना नहीं तो बुरा मान जाएगा। किसी को डायरेक्ट बोलोगे तुम वही 4 हाथी वाले अंधे हो, भाई साहब समझ गए, तो बुरा मान जाएगा। बोलो आंख वाले आदमी अंधा। तो आपने क्या करना है, बोलना नहीं है, अपने मन में रखनी है ये बात। टेस्ट करिए। आप रॉयल्टी की इनकम चाहते हैं तो पहले समझिए रॉयल्टी क्या होती है। कोई एक ऐसा काम जिसे आप करते हैं, कोई एक ऐसा काम जिस काम को आप करते हैं एक बार और उससे इनकम आती है बार बार, उसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। अब आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी को बार बार करते हैं तभी बार बार इनकम आती है? नहीं, नौकरी को बार बार करना पड़ता है। जैसे आप आज गए नौकरी में तो वैसे काम कर, फिर कल भी जाएंगे, फिर परसों भी जाएंगे, और जिस दिन छोड़ दी फिर। तो इसका मतलब नौकरी आप बार बार करेंगे तो बार बार पैसा आएगा। दुकान आप बार बार खोलेंगे तो बार बार पैसा आएगा। खेती में आप फसल बार बार करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन रॉयल्टी एक ऐसी चीज होती है कि जिसको एक बार कोई काम किया और उसके बदले बार बार पैसा आए बिना काम करे, उसको कहते हैं हम रॉयल्टी। तो क्या ऐसी एक रॉयल्टी इनकम हम सब लेने के लिए तैयार हैं?